भारत द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन एक मिनट, इस लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी का 89% डेटा पॉर्न कंज्यूम करने में जा रहा है। यूएस और यूके के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पॉर्न देखी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 11 से 13 की उम्र के 51% बच्चे या तो पॉर्न देख लेते हैं या पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं, और ये परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। और शायद इसी परसेंटेज के चलते जिस एज पर बच्चे खेल कूद करते थे, उस एज पर रेप जैसे जघन्य अपराध करने लगे हैं। इस वीडियो की रिसर्च और इस वीडियो को बनाने का डिसीजन मैंने इसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद लिया था। नो डाउट इस परसेंटेज को बढ़ाने में हमारे बॉलीवुड बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन रिलैक्स, हम इस वीडियो में बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। वीडियो के आगे भाग में हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि इस पॉर्न एडिक्शन की वजह से फ्यूचर में आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस एडिक्शन के चलते आपका जो नज़रिया है सोसाइटी को लेकर, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है। अकॉर्डिंग टू गैरी विल्सन बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न, पॉर्न मूवीज हमारे ब्रेन को बिल्कुल उसी तरह से डैमेज करती हैं जिस तरह से कोई ड्रग। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब एफएमआरआई स्कैनर में ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन को स्कैन किया गया तो दोनों के ब्रेन लगभग सेम लेवल पर डैमेज थे। देखो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन सबसे पहले हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को जाकर डैमेज करता है। अब अगर हम ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम की बात करें तो हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है। फूड, सेक्सुअल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन या जब हमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है तब हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, और इस डोपामीन के रिलीज होते ही हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग का एहसास होता है। इसलिए डोपामीन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। डोपामीन का जो दूसरा काम होता है, जिस भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं, उन एक्टिविटीज को दोबारा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। इसलिए डोपामीन हार्मोन को डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पॉर्न देखते वक्त कूलिज इफेक्ट के चलते हमारा ब्रेन नॉर्मल से लगभग 3 गुना ज़्यादा डोपामीन रिलीज करता है, जिसके चलते हमें पॉर्न देखते समय बहुत ही कमाल की फीलिंग का एहसास होता है। और जब हम पॉर्न डेली बेसिस पर देखना शुरू कर देते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामीन टॉलरेंस का शिकार हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे अगर आज आपको 1 पैक पीने के बाद नशा होता है तो 1 साल बाद आपको लगभग 5 पैक पीने के बाद उतना नशा होगा। आपने भी अनुभव किया होगा अपने आसपास कि शुरुआत में लोग बहुत कम शराब के साथ पीना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब हम पॉर्न मूवीज़ देखने के आदी हो जाते हैं तब ब्रेन को सेम फीलिंग अचीव करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में डोपामीन रिलीज करना पड़ता है। इसलिए पॉर्न वेबसाइट पर भी अलग अलग कैटेगरीज दी जाती हैं ताकि उन अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो देखकर आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन रिलीज कर सके। वैलेरी वून, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉर्न एडिक्ट जब पॉर्न देख रहा होता है तो उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है जो डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को डैमेज कर देती है। अब D2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखो, सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो D2 रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे ब्रेन का यही हिस्सा हमें इंटेलिजेंट बनाता है, जो हमें जानवरों की श्रेणी से अलग करता है। ये थी पॉर्न एडिक्शन से होने वाली मेंटल डैमेज की बात। जो भी शख्स पॉर्न एडिक्टेड होता है वो मास्टरबेशन का भी शिकार हो जाता है। अब मास्टरबेशन क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में 91% मर्द और 55% महिलाएं मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन से हमारी फिजिकल बॉडी कैसे डैमेज हो सकती है, इसको हम मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग समझेंगे। मास्टरबेशन पे मॉडर्न साइंस का कहना है कि एक एज के बाद हमारे हार्मोन इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं कि हमें अपनी बॉडी को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी नाइट फॉल के जरिए एक्सेस शुक्राणु को बाहर निकाल देगी। पर मैं निजी तौर पर मॉडर्न साइंस की इस बात से डिसएग्री करता हूं।
करूंगा मैं आगे बात डिसएग्री होने के कारण पर भी, लेकिन पहले हम मॉडर्न साइंस के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं। इसके अलावा मॉडर्न साइंस मानती है कि मास्टरबेशन करने से सेक्सुअल टेंशन कम हो जाती है, नींद अच्छी आती है, वगैरह वगैरह। हालांकि मॉडर्न साइंस भी एक्सेसिव मास्टरबेशन के खिलाफ है, लेकिन कोई भी क्रिया जो आपके डोपामिन हार्मोन को एंटरटेन करती है वो एक्सेसिव धीरे धीरे हो ही जाएगी। इसमें आप पहले बताए गए शराब वाले एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं कि कैसे आपका एक पैग धीरे धीरे 5 पैग में तब्दील हो जाता है। अब मास्टरबेशन से होने वाले नुकसान को हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वह 7 चक्रों को पार करने के बाद शुक्राणु यानी सीमेन में परिवर्तित होता है। अब इन 7 चक्रों को कंप्लीट होने में लगभग 32 kg फूड और 35 दिन का समय लगता है। आयुर्वेद के मुताबिक शुक्र धातु हमारे शरीर में ओजस के रूप में पाया जाता है और यह इतना पावरफुल होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से एक नई जिंदगी को जन्म देने की काबिलियत रखता है। और अगर इसे इजैकुलेट ना करके बॉडी में ही रिटेन किया जाए तो यह सेक्सुअल अट्रैक्शन, सुंदरता, आँखुशी, हेल्थ और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इसलिए आयुर्वेद में शुक्र धातु के नुकसान को ही सबसे बड़ा नुकसान कहा गया है। मॉडर्न साइकोलॉजिकल केमिस्ट द्वारा शुक्राणु को लैब में जब टेस्ट किया गया तो पाया कि शुक्राणु में 90% पानी होता है, 10% ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सीधा हमारे ब्रेन को नरिश करते हैं, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रांग बनाते हैं। भारत में अनेक साधु महात्माओं ने वीर्य को बचाने के अद्भुत बेनिफिट्स के बारे में बताया है। पूरे विश्व की बात करें तो ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, नेपोलियन हिल, पाइथागोरस जैसे ढेरों लोगों ने इसके फायदे बताए हैं। एक साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक जो लड़कियां ज्यादा मास्टरबेट करती हैं उनकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी खोने लगती है, जिससे उन्हें रियल सेक्स ऑर्गेज्म में प्रॉब्लम होती है, जिस कारण उनके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। वहीं पुरुषों में ज्यादा मास्टरबेशन करने से उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और एक पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन ही उसकी मर्दानगी को बढ़ावा देते हैं। वहीं उसकी मसल्स ग्रोथ कम हो जाती है, एजिंग फास्ट हो जाती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है और बॉडी हर वक्त थका थका सा फील करती है। हेयर फॉल और ग्रे हेयर जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक अगर हमें कभी नाइट फॉल होता है तो वह उतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना हम मास्टरबेट करके इजैकुलेट करते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि आपको नाइटफॉल होता ही तभी है जब आप दिन भर खाली रहते हैं और आपके दिमाग में महिलाओं से जुड़े हुए थॉट्स चलते रहते हैं। और इसलिए मैं मॉडर्न साइंस की इस बात से मैं डिसएग्री हुआ था कि यदि आप मास्टरबेशन करके स्पर्म इजैकुलेट नहीं करेंगे तो रात में वह स्वतः ही हो जाएगा। कोई भी एडिक्शन बहुत कोशिशों के बाद भी छूटता क्यों नहीं है? वह एडिक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, शराब का, ड्रग्स का, पॉर्न का, स्मोकिंग का या मास्टरबेशन का। और हर एडिक्टेड व्यक्ति अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह हार जाता है। ऐसा क्यों होता है कि न चाहते हुए भी वह वही क्रिया बार बार दोहराता है जिससे वह बचना चाहता है? हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा बार बार हमारे न चाहते हुए भी हमें उस क्रिया को दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेन को 10 भागों में बांट दें तो 9 हिस्से सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं और सिर्फ 1 हिस्सा हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। यानी हमारे दिमाग का 90% भाग हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पॉर्न देखना और मास्टरबेट करना गलत है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड यानी सिर्फ 10% हिस्से को पता होता है। 90% के सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और आपके अंदर जो सेक्स के अर्जेस उठते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उठते हैं। इसलिए जब भी उस 90% भाग को पॉर्न देखना होता है और आपसे मास्टरबेशन करवाना होता है वो बाहर आता है, आपके इस 10% भाग को पीछे धकेलता है, आपको पॉर्न देखने के लिए प्रेरित करता है, मास्टरबेट करवाता है और चला जाता है। और जो गिल्ट की भावना यानी पछतावे का जो भाव आता है वो आपके इस 10% हिस्से में आता है। देखो, अगर मैं आपको 10 लोगों के साथ खड़ा करूं और 11वें नंबर पर आप खड़े हो और मैं सभी से ये कहूं कि जो भी व्यक्ति पॉर्न देखेगा, मास्टरबेट करेगा, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। आपसे पहले खड़े 10 लोगों ने पॉर्न देखा, मास्टरबेट किया और उनकी डेथ हो गई।
अब 11वें नंबर पर आप खड़े हो। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको जबरदस्ती पॉर्न दिखाई जाएगी फिर भी आपके अंदर सेक्स अर्जेस नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसका क्या हश्र होगा। देखो, अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो और पूरी तरह से मोटिवेट हो चुके हो कि दोबारा तुम पॉर्न नहीं देखोगे, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे दिमाग का 10% हिस्सा देख रहा है। बाकी का 90% ब्रेन चिल मारकर रिलैक्स बैठा हुआ है। उसको मेरी इस वीडियो से, तुम्हारे इस मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसको जब भी सेक्स के अर्जेस उठेंगे वो बाहर आएगा, आपके 10% को पीछे धकेलेगा, आपको पॉर्न देखने के लिए प्रेरित करेगा, मास्टरबेट करवाएगा और चला जाएगा। मतलब इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना पड़ता है। और सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन असंभव नहीं। आपको मेंटली और फिजिकली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक कोट है, यू कैन नेवर क्योर हंगर बट यू कैन ऑलवेज चूज टू ईट बेटर फूड्स। ये कोट आपके जीवन के बारे में है। जिस तरह से आप भूख लगना बंद नहीं कर सकते, उस तरह आपके मन की सुख, शांति और आनंद पाने की परम चाहत को आप ठुकरा नहीं सकते। दुनिया में ऐसा आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा जो अपने लिए सुख, शांति और आनंद की चाहत न रखता हो। और इसी सुख, आनंद और शांति की चाहत में हम मास्टरबेशन और बाकी सस्ते प्लेजर में घुस जाते हैं। इसलिए अगर आप भूख लगना नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट अच्छा खाना खाने के अल्टरनेटिव्स तो चुन ही सकते हैं। तो आइए अल्टरनेटिव्स पर बात कर लेते हैं। अगर आप पॉर्न और मास्टरबेशन या इंस्टेंट प्लेजरेबल एडिक्टेड लाइफ जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है। काम छोड़िए, आपकी लाइफ में एक सिंपल सिस्टमेटिक रूटीन भी नहीं है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, भाई इतने खाली क्यों हो? अपने खाली टाइम को भरने के लिए काफी अच्छा अल्टरनेटिव है एक्सरसाइज। देखो, जब भी आप किसी तरह की एक्सरसाइज करते हो जो आपको पसंद है तो आपके अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसके बाद आपको मास्टरबेट करके प्लेजर सप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही आपके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है उसको आप सही से ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। दूसरा जो काम आपको करना है, इंस्टेंट प्लेजर देने वाली सभी एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो सॉफ्ट पॉर्न आपको परोसा जा रहा है उनसे खुद को अलग करना है। प्रॉपर और प्रोडक्टिव कंटेंट आपको कंज्यूम करना है, या अगर पॉसिबल हो तो इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दें कुछ समय के लिए। साथ ही साथ आपके जो भी टॉक्सिक फ्रेंड हैं उनको आप खुद से अलग कर दें और मेडिटेशन करने की, भगवत गीता पढ़ने की आदत डालें। देखो, बहुत से लोग अब यहाँ ये सोच रहे होंगे कि भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा होगा जो मेरी पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने में मेरी हेल्प करेगा। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया एक वरदान है। ये मेरा और अब तक के जितने भी लोगों ने इसको पढ़ा है उन सबका अनुभव यही रहा है कि यह सचमुच एक कमाल की बुक है जो आपकी पॉर्न एडिक्शन ही नहीं, आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। सुनने में ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक बुक कैसे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आप खुद पढ़कर देखें, आपको रियलाइज हो जाएगा। शॉर्ट में अगर मैं समराइज करूं तो आपको एक्सरसाइज करनी है, सॉफ्ट पॉर्न परोसने वाले कंटेंट को खुद से अलग करना है, प्रॉपर प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करना है, टॉक्सिक फ्रेंड खुद से अलग करने हैं, टू डू लिस्ट बनाकर खुद को बिजी रखना है, मेडिटेशन करना है और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स जैसे भगवत गीता को डेली बेसिस पर पढ़ने की हैबिट डालनी है। अगर आप इतना करते हैं तो आपकी पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूं अगले वीडियो में इसी तरह के सोशल टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।